गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सैनी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम जो एक्सरसाइज 2 है पॉलिनोमियल वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको सीखना है कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से आपको इनको क्लासीफाई करना है। तो किस नंबर फर्स्ट में पूछा आपसे, क्लासीफाई विच आर पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। इनमें आपको बताना है कि वन वेरिएबल में कौन सा जो है वो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। तो देखो, इसमें आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें आपकी जो वेरिएबल होता है, देखो जो एक्स वाई जेड ये जो आपके इस तरह के टर्म होते हैं वो सारे होते हैं आपके वेरिएबल। और जो इस तरह के नंबर होते हैं, मान लो 6, 3, -2, 5, ये सारे क्या होते हैं आपके, ये होते हैं कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं और ये होते हैं सारे आपके वेरिएबल। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि जो, तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो अननोन जो हमारे पास टर्म होते हैं, मान लो एक्स है, वाई है, जेड है, ये सारे आपके कहलाते हैं वेरिएबल। और जिनके बारे में आपको नोन होते हैं, यानी 6, 3, 9, -2, ये जो एक कांस्टेंट कहलाते हैं आपको, ठीक है ना। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। अब ध्यान रखना है कि जो पॉलिनोमियल आपके वन वेरिएबल में होने का यहाँ पर मान आपसे पूछा गया है। तो वन वेरिएबल का मतलब, पहली बात तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, यानी या तो एक्स होने चाहिए सारे, या वाई होने चाहिए आपके, या सारे टी होने चाहिए, कुछ भी होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता है, जो एक तो पॉलिनोमियल आपका कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, रखना, चाहे रूट एक्स हो, रूट वाई हो, ऐसी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो वेरिएबल आपका है वो कभी भी अपॉन की फॉर्म में ऐसे नहीं आना चाहिए, 1/x है इस तरह से, ये भी आपके पॉलिनोमियल नहीं होती, इनका आपको ध्यान में रखना है। बाकी ध्यान रखना, जिससे मान लो मेरे पास x + √2 ये हो सकता है, कांस्टेंट आपका रूट में हो सकता है और कांस्टेंट आपका ऐसे अपॉन की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कभी भी जो वेरिएबल है वो आपका न तो रूट में होना चाहिए और न ही आपका अपॉन की फॉर्म में होना चाहिए। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले मेरे पास आ रहा है यहाँ पे क्या, 4x² - 3x + 7। तो देखो इसमें आपके पास क्या है, वेरिएबल ओनली वन ही आ रहा, मात्रा x आ रहा सब में। दूसरी बात, x आपका देखो कहीं पर रूट में नहीं है, अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो ये आपका क्या है, वन वेरिएबल फॉर्म का एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह आप देखिए, इसमें सेकंड पार्ट है मेरे पास, y² + √2। तो देखो यहाँ पर आपका जो √2 है वो कांस्टेंट रूट में आ रहा है, मतलब आपका वेरिएबल नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो सो इट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल फॉर्म। उसके बाद देखो आपको थर्ड पार्ट में ध्यान रखना है, थर्ड पार्ट में देखो मेरे पास आ रहा है 3√2 + t√2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका देखो √t है, ये वेरिएबल आपका रूट के अंदर आ गया, इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, यानी यहाँ पर 3√2 आने का मतलब ये हो गया, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो ये आपका वन वेरिएबल का कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह देखो इसमें आप जो फोर्थ पार्ट है उसमें आ रहा है मेरे पास y + 2/y। अब देखो यहाँ पर आपका जो वेरिएबल ओपन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा आपका, सो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो ये भी आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। उसके बाद में क्या करना आपको, जो हम आगे बात कर रहे हैं, इसके जो फिफ्थ पार्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो देखो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या रहा है उसको देखो आप, देखो जो 5 नंबर पार्ट है उसमें लिखा है x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 लिखा है। अब देखो ये आपका पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, यहाँ पर x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, t भी आ रहा है, 3 दिन आ गए ना, तो इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, नो लिखना पड़ेगा, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो मतलब ये भी आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो अभी आपने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए आप आगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा आपसे, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, पूछा देखो आपके पास 4 टर्म आ रहे,
तो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें आ रहा है मेरे पास 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखो ये एक्स स्क्वायर टर्म आपका ये, तो इसके आगे आप नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान सकते हैं आप यहाँ पर। तो आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो लिखना आपको कितना आ रहा है मेरे पास यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो इसके भी आगे आप 1 मान सकते हो, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा माइनस में 1। तो आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है माइनस में 1। अब इसका थर्ड पार्ट देखो जो आ रहा है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपको वही लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो इसका क्या आ रहा है, ओनली π/2 आ रहा है, तो आपने लिख दिया π/2, ठीक है ना। अब देखो चौथा पार्ट आगे, चौथे पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है, √2x माइनस 1 आ रहा है। अब देखो इन सब में तो क्या था, आपका एक्स स्क्वायर का कम से कम टर्म आ रहा था, लेकिन देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं आ रहा है तो आप इसके साथ ये तो मानेंगे ना 0x स्क्वायर, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। तो इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा, आपका 0 माना जाएगा। जब टर्म नहीं हो तो 0 माना जाएगा, जब टर्म हो नंबर नहीं हो तो आप उसका 1 मानेंगे। तो आपको लिखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका जो ये जितने पार्ट थे उन सब के आपने क्या निकाल लिए हैं, कोफिशिएंट ऑफ आपने प्राप्त कर लिए हैं। अब देखो जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो आपसे क्या पूछा है वो देखिए। इसमें देखो आपको कुछ एग्जाम्पल पूछे एक जगह, तो पूछा है एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब आपसे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो आपके पास क्या हो गया, x की पावर 35 प्लस 2, कुछ भी लिख दो आप, यानी वेरिएबल पर आपकी पावर कितनी आएगी, 35 आएगी। बाइनोमियल का मतलब इसमें टर्म कितने आएंगे, आपके 2 टर्म आएंगे, ठीक है ना। एक आपसे पूछा है एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री कितनी 100। एक आपसे 100 डिग्री का क्या पूछा है, मोनोमियल पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैं लिख दिया y की पावर 100। इसका मतलब इसमें केवल एक ही टर्म आएगा, लेकिन उसकी पावर कितनी आएगी वेरिएबल की, 100 आएगी। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन 3 था वो कंप्लीट करना था। अब देखो आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कुछ देखो आपको ये दिए गए हैं इसमें, जिनमें आपको इनको क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि ये किस टाइप की पॉलिनोमियल आपके। तो देखो किस तरह से आप इनको क्लासिफाई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है सेकेंड पार्ट है, उसमें आपसे क्या पूछा है, इनकी देखो डिग्री पूछेगी आपसे। जैसे फर्स्ट पार्ट है 5x की पावर 3 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो देखो इसमें क्या करना, आपको जो वेरिएबल है उसकी देखो मैक्सिमम डिग्री रखनी कितनी आ रही है, 3 आ रही है ना। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ गई, तो आपको लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल आगे कितनी 3। इसी तरह आप इसका सेकेंड पार्ट देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, और आपको वैसे लिखना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो वेरिएबल मेजबार कितना 2 आ रही है, तो आप लिखोगे 2। और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है 5t माइनस √7। तो इसकी पावर 1 है, तो आपको लिखना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल आ रही है 1। देखो फोर्थ पार्ट में आ रहा है ओनली 3, यहाँ पर कहीं पर भी वेरिएबल नहीं आ रहा है ना, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल क्या हो जाएगी 0। और ये क्या है, एक कांस्टेंट राशि है, एंड इट इज ए कांस्टेंट टर्म। ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद देखिए आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 का। तो देखो जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपसे पूछा है क्लासिफाई इन लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक के अंदर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, लीनियर की। तो लीनियर पॉलिनोमियल आर। अब लीनियर का मतलब होता है जिनमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, मैक्सिमम 1 हो। तो देखो इसमें तो पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है, इसमें 3 आ रही है, इसमें 2 आ रही है, इसमें 1। तो ये हो गया लीनियर वाला।
और एक ही हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, एक तो 1 + x आ गया एंड दूसरा क्या आ गया 3d। ये दो तो क्या हो गया आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। अब लिखना आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आप क्वाड्रेटिक की बात करोगे तो ध्यान रखना इसमें आपकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। देखो इसमें पावर 2 आ रही है वेरिएबल की, पावर 2 आ रही है और पावर 2 आ रही है। तो आपको क्या लिखना है, x² + x एंड y + y² + 4 एंड r²। उसके बाद देखो आपसे पूछा है क्यूबिक, तो आप लिखोगे क्यूबिक पोलिनोमियल r। तो अगर आप यहाँ पर क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। तो ये क्या रहा आपका पास और दूसरा ये रहा, तो ये 2 हो गया आपके पास, यानी x - x³ और एक आ रहा मेरे पास कितना 7x³। तो इस तरह से आप इन सबको क्या कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो और बता सकते हो कि इसमें से लीनियर कौन सा है और क्वाड्रेटिक कौन सा है और क्यूबिक कौन सा है। तो लीनियर का मतलब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। जब इनके ऊपर पावर नहीं लिखी तो भी इनकी पावर क्या 1 है। और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिन पर वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 2 होगी। जैसे x की पावर 2 आ रही है यहाँ पर, y की पावर 2 आ रही है। मैक्सिमम पावर की बात करें हम यहाँ पर भी क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो वो होते हैं आपके कौन से, क्वाड्रेटिक। और अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ध्यान रखना उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 3। तो देखो इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। तो ये आपके पास क्या होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आप किसी भी जो पॉलिनोमियल है उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि वो एक लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो लीनियर में ध्यान रखना है पावर 1 होगी और क्वाड्रेटिक में ध्यान रखना पावर कितनी होगी, 2 होगी और क्यूबिक में क्या होगी, पावर आपकी है वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने ये जो एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी है, बाकी आपको कल हम 2.2 पढ़ेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से दोबारा से निकालना और इसका दोबारा से रिवीजन करना। और तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।